शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ैन अली शेयर कर रहे हैं अटक से। ज़ैन कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने अपनी और अपने कज़न्स की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर की है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बताता है कि 2017 की बात है। हम लोग गांव में गए हुए थे। हम लोगों के कज़न की शादी थी तो उसे अटेंड करने के लिए हम लोग गाँव में गए हुए थे। सख्त सर्दी का मौसम था, अभी जनवरी का स्टार्ट ही था और आपको पता है कि जनवरी के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गांव में शादी का फंक्शन अटेंड करना भी एक अपने में ही एक एडवेंचर है। वहाँ के रस्म व रिवाज और हर चीज़ अलग होती है। हम लोग लड़के वाले थे और जो लड़की थी उनका घर भी उसी गांव में था, लेकिन उनका घर तकरीबन गांव के आखिर में बनता था तो वहाँ से दूर था। मेहंदी का फंक्शन था, हम लोग अभी तैयार नहीं हुए हुए थे, बाकी सब लोग रेडी हो गए थे। तो वो लोग मेहंदी ले जाने के लिए सब रेडी थे और ये कह रहे थे कि अब मेहंदी हम लोगों ने लेकर लड़की के घर जानी है। हमने उन्हें ये कहा कि हम 5-6 लोग हैं तो हम लोग बाद में आ जाएंगे, आप लोग मेहंदी लेकर चले गए। वो लोग मेहंदी लेकर चले गए और जब वो लोग गए उसके बाद हम लोग तैयार हुए। शाम हो चुकी थी, हम लोगों को पता था कि लड़की का घर कहाँ पर है। हम लोग 3-4 लड़के थे और हम लोगों के साथ हम लोगों की कज़न्स भी थी, 3-4 लड़कियाँ भी थी। वो लोग भी तैयार हो गई। अब हम लोग जब मेहंदी के उस फंक्शन पर अटेंड करने के लिए उसको जा रहे थे तो जो रास्ता था वो रास्ता जो था वो तकरीबन जंगल का ही रास्ता बनता था, यानी जहाँ से हम लोगों ने गुजर कर जाना था। सख्त सर्दी का मौसम, जंगल का रास्ता और गांव का माहौल। हम लोग वहाँ से जैसे ही जाने लगे तो पास वाले जो दरख्त थे काफ़ी अंधेरा था। हम लोगों के पास टॉर्च भी थी, हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए टॉर्च रखी हुई थी क्योंकि अनजान जगह थी, बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे हम लोग उस जगह से। तो जब हम लोग चलते हुए कच्चे रास्ते पर जा रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल के उन दरख्तों में भी कोई हम लोगों के साथ साथ चल रहा है। हम लोगों को बाकायदा महसूस हुआ। हम लोगों ने जब आहटें महसूस की कि हमारे अलावा इन खुश्क पत्तों पर ये जंगल के दरख्तों में भी कुछ चल रहा है। भला ये कौन हो सकता है? कहीं कोई हमें नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश से आया हो या कोई हमारा पीछा ना कर रहा हो। हम लोगों ने आवाज़ देकर पूछा कि वहाँ पर कौन है, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे ही हम चलते उधर से भी कोई भागना शुरू कर देता। हम लोगों ने टॉर्च से देखा, हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे ही बढ़े तो हमें अपनी बैक साइड से एक बहुत ज़्यादा वज़नी आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से वो कोई मर्द था, जैसे वो धाड़ता है। इतनी रोबदार, इतनी भारी, इतनी बड़ी आवाज़ सुनकर हम लोग तो खौफज़दा हो गए। अब हम लोग पीछे पलट कर देख ही रहे थे कि उसने हमारी तरफ कोई चीज़ फेंकी, वो हमारे पास आकर गिरी। हम लोगों ने जब टॉर्च से देखा तो वो एक पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्लड लगा हुआ था। बस ये चीज़ देखने की देर थी, हम लोग खौफज़दा हो गए और वो मुसलसल उन्हीं ऊंची आवाज़ों में बोलता ही जा रहा था। बहुत भयानक उसकी आवाज़ थी। हम लोग भागते हुए तकरीबन शादी वाले घर पहुँचे। वहाँ पर जब हम लोगों के सारे पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने हमें देखा, वो लोग तो परेशान हो गए कि पता नहीं हुआ क्या है इन लोगों के साथ, कोई इनके साथ हादसा ना हो गया हो। अक्सर गांव में कुत्ते होते हैं, वो पीछे लग जाते हैं। हमने उन्हें बताया कि ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो जो स्पेसिफिक जंगल वाला रास्ता था, वहाँ से हमारे साथ ये माजरा हुआ है। तो लोगों का ये कहना था कि जंगल का ये जो रास्ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात आबाद हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसेब है। खुली जगह थी स्टार्टिंग में तो यहाँ पर आबादी भी बहुत कम होती थी। अब आकर यहाँ पर कुछ कुछ घर बनना शुरू हुए हैं, लेकिन जहाँ पर वो जंगल वाला मखसूस हिस्सा है
वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं, और जब भी कोई रात के वक्त वहाँ से गुज़रता है वो जिन्नात उसे अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करवाते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वहाँ पर बाकायदा जिन्नात को देखा भी जाता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो तुम लोग तेज़ी से वहाँ से निकल आए और तुम उन आवाज़ों के पीछे नहीं गए, वरना तुम लोग शहर के जो लोग होते हो इन चीज़ों को अक्सर मजाक में ले लेते हैं और इनके पीछे भाग पड़ते हैं, जबकि ये कोई मजाक नहीं है। हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया, उसके बाद हम लोग सब वापस आ गए। वापसी पर हम लोगों को ऐसा सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनका ये मानना था कि जब कोई अकेला हो या तादाद में कम लोग हों तो उनको वो ज़रूर अपना आप ज़ाहिर करते हैं। अब हम लोग सारा दिन के थके हारे थे, सख्त सर्दी थी, जहाँ जहाँ सबके बिस्तर सेट थे कमरों में, हर कोई अपने कमरों में सोने के लिए चला गया। आधी रात का टाइम था, पिछला पहर था, तो एक कमरे से चीखो पुकार शुरू हो गए। हम लोगों की कज़न ऐसे चीख रही थी कि नौज़बिल्ला उसे कुछ हो गया। वो शोर शराबा सुनकर हम लोग भागे सारे उस कमरे की तरफ। तो क्या देखते हैं कि हम लोगों की एक कज़न थी जो हम लोगों के साथ मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जंगल के उसी रास्ते से गुजरी थी। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, वो बहुत डरावना है, वो मुझे मार देगा। सबने उसको संभाला, हिम्मत दिलाई, थोड़ा सा पानी वानी पिलाया कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो डर डर कर चीख कर ये बता रही थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल सोई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि वही रास्ता है और हम लोग सब उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे बाकायदा उन दरख्तों में से किसी ने आवाज़ दी है मेरा नाम लेकर। तो जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर एक बहुत भयानक कदावर शख्स खड़ा हुआ था। उसका कद बहुत दराज था, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसके चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना आंखें थी, ना नाक था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ होंठ थे और उन होंठों में से दांत बहुत भयानक तरीके से बाहर निकले हुए थे। और वो मुझे ये कह रहा था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबने उसे तसल्ली दी कि तुम लोग ऐसी बातें सुनकर आए हो और तुम लोगों के साथ जैसे वो हादसा भी हुआ कि वहाँ से गुजरते वक्त आवाज़ें आई, तो ये वही खौफ था तुम्हारे जहन पर और कुछ भी नहीं था। हम सुबह तुम्हें ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पर दम वगैरह करवाएंगे किसी बुज़ुर्ग से। बड़ी तसल्ली दी उसे, दम वगैरह मेरी पुप्पो भी करती रही, उनकी अम्मी भी करती रही, सब दम करते रहे। सुबह हो गई, बारात का फंक्शन था, नाश्ता जब किया तो उस वक्त ही सब तैयार होने लगे। हम लोगों की कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई, उसे बहुत सा बुखार था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बारात का फंक्शन अभी थोड़ा दोपहर में था तो मौलवी साहब को जल्दी से बुलाया गया। मौलवी साहब जब शादी वाले घर में आए, उन्होंने आकर पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इस लड़की के ऊपर वहाँ की मखलूक, वहाँ का एक जिन आशिक हो चुका है। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाई की तो उस मखलूक की हाज़िरी होगी हमारी कज़न के ऊपर। तो जब मौलवी साहब ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और इसको क्यों सता रहे हो, तो उसका ये कहना था कि मैंने इसे देखा और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और अगर किसी ने भी इसको मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं इनके पूरे घर को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तो यहाँ तक पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगा, मलिया मेट कर दूंगा। उन्होंने बहुत समझाया। फिर मौलवी साहब ने जल्दी से पानी मंगवाया और पानी दम करके जब उन्होंने मेरी कज़न के चेहरे के ऊपर छींटे मारे तो उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो बेहोश हो गई। वो मखलूक उसके जिस्म से उस वक्त निकल चुकी थी। मौलवी साहब ने जो बाद में बात बताई वो बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। मौलवी साहब का ये कहना था कि वो जिन इसके साथ साथ है, कल रात से उसने एक लम्हे के लिए भी इसे नहीं छोड़ा, ख्वाब बनकर वो इसके सामने भी आया। 7 दिन आप लोगों को यही रहना पड़ेगा, 7 दिन इस लड़की को मुसलसल दम करवाना होगा और 7 दिन के बाद आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर आप इसको पहले लेकर गए तो वो जिन इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और जब आप इसकी शादी करेंगे तब भी इसकी ज़िंदगी के मामलात बहुत सख्त ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है वो इसकी शादी होने ही ना दे और बिलफर्ज अगर आप लोगों ने इसकी शादी कर भी दी तो वो इसका जीना मुहाल कर देगा, इसके शोहर तक को भी मार देगा। ये बातें सुनने के बाद उन लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग 7 दिन यहीं पर रहेंगे। शादी के बाद जब कज़न की शादी हो गई, फंक्शन अटेंड हो गए तो सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, वो लोग यहीं पर थे। अब ज़ाहिर बात है मौलवी साहब के बताए हुए तरीके से वो लोग जा नहीं सकते थे। 7 दिन लगातार मौलवी साहब ने उनको दम किया, तावीज़ दिया और ये कहा कि आपने जंगल के उस रास्ते से नहीं गुज़रना और ना ही शाम के वक्त आपने दरख्तों से गुज़रना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि अगर किसी एक इंसान के ऊपर कोई जिन आशिक हो जाए या किसी जिन की किसी इंसान पर नज़र पड़ जाए, उसका आसेब हो जाए, तो बाकी के जिन्नात भी उस इंसान के पीछे लग जाते हैं। इसलिए आपने इस लड़की की बहुत हिफाजत करनी है। शाम के वक्त इसको किसी भी बागीचे में या किसी भी ऐसी जगह से लेकर नहीं गुजरना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं इसको वो मखलूक नुकसान पहुंचा दे। फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया, तावीज़ भी गले में डाला और मेरी कज़न ने बहुत अपनी हिफाजत की। अब वो बिल्कुल ठीक है। ये एक स्टोरी थी जो ज़ैन अली ने शेयर की अटक से। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी अब्बास शेयर कर रहे हैं। अब्बास कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2015 की बात है। मैं एक दफ़ा अपने ताया अब्बू से मिलने गांव गया हुआ था। ये बेसिकली मेरे सगे ताया अब्बू नहीं थे, ये अब्बू के कज़न थे, तो हम इनको भी ताया अब्बू ही कहते थे। कुछ हम लोगों का ज़मीनों का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस सिलसिले में उनसे कुछ मशवरा करना था। तो मैं उनके पास गया। जब मैं गांव में पहुंचा तो वहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। सख्त गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में जब गंदम की कटाई का वक्त होता था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आंधी आती थी। लोगों का ये बिलीव होता था कि जिन्नात के कबीले आते हैं और वो वहाँ से गंदम लेकर जाते हैं। देव होती हैं, आफतें होती हैं, इस आंधी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बातें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर वो आंधी देखी। वो इतनी भयानक आंधी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे सारे दरख्त भी वो उखड़ जाएंगे ज़मीन से। इस हद तक वो आंधी सख्त थी और उसमें आवाज़ें भी बहुत डरावनी थी। मैं रुक गया कि मौसम बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मुझे इंतज़ार करते करते रात हो गई। आंधी के बाद काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। मुझे ताया अब्बू वगैरह ने ये कहा कि तुम रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे लाजमी वापस जाना है, क्योंकि घर में पीछे मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली थी। मेरी बहनें और मेरे वालिद साहब और छोटा भाई वो लोग गए हुए थे हम लोगों की खाला के बेटे के फंक्शन में। अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो गई नहीं। मैं उनके पास रुक गया था, तो मुझे घर वापस लाजमी जाना होगा। खैर हम लोग वहाँ से जब मैं निकला तो उसके बाद अभी मैं रास्ते में ही था। उनके गांव का भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। रास्ते में ऐसी बहुत से ग्राउंड, ऐसी बहुत सी जगह आती थी जो बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। आबादी से तो मैं निकल आया। आगे तकरीबन 1 किलोमीटर का जो रास्ता था वो बिल्कुल वो कच्चा रास्ता था और वहाँ पर बाइक भी बड़ा आराम से चलाना होता था। वहाँ पर भी जगह जगह पर दरख्त लगे हुए थे, कुछ लोगों के खेत और बाग भी थे। मैं एक ऐसी जगह से गुजर रहा था, वहाँ पर जामुन के दरख्त लगे हुए थे। तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ कि जिस तरह से कोई चीज़ है और वो बहुत ऊंची झूल रही है। मेरे पास बाइक की रोशनी थी, बाइक की लाइट्स में मुझे नज़र आ रहा था कि कोई चीज़ है जैसे वो आसमान तक झूल रही है उन दरख्तों में। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि ये कोई पता नहीं कोई बंदर है, कोई जानवर है, भला ये क्या चीज़ है जो बार बार हवा में ऐसे ऐसे वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, जैसे कोई झूला झूल रही है और साथ आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा डरावनी निकाल रही है। ऐसी आवाज़ें थी जिस तरह से कोई लड़की गाना गुनगुना कर सदा लगाती है। रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। बिल्कुल सुनसान उस टाइम गाँव था। बारिश की वजह से तो वैसे कोई बाहर नहीं निकला। जानवर भी अपने अपने जैसे ठिकाने थे वहाँ पर थे। मैंने बाइक रोका और मैं उस तरफ ध्यान देकर देखने लगा कि ये है क्या। जैसे मैंने उस तरफ अपने बाइक का रुख किया तो जो मंज़र मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। मैं क्या देखता हूँ कि एक जामुन का बहुत बड़ा दरख्त था, उसके साथ कोई आफत झूला झूल रही थी, जैसे बाकायदा वहाँ पर जैसे पींग लगी हुई है उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसकी टांगें बहुत लंबी थी, बाजू बहुत लंबे थे। वो आवाज़ें निकाल रही थी भयानक और उसके माथे से एक रोशनी निकल रही थी और आंखें यूं जल रही थी जिस तरह से बाकायदा उनमें से रोशनी निकल रही है। बस उसको जब मैंने देखा तो मैं अस्तगफिरुल्लाह करता हुआ मैंने अपना बाइक लिया और मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से निकला। वो रास्ता तो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से मेरे बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न सा आ गया, जैसे कोई इसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन नज़र मुझे कोई भी नहीं आ रहा था। अब ना मेरे में हिम्मत थी कि मैं रुक के देख सकूं, ना मेरे में हिम्मत थी मैं पीछे पलट कर देख सकूं, कहीं मुझे कोई बैठा हुआ पीछे नज़र ना आ जाए। इतना खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। मैं बड़ी तेज़ी से मैंने रास्ता अबूर किया, यहाँ तक कि हम लोगों का गाँव शुरू हो गया। हम लोगों का जब गाँव शुरू होता था उससे पहले
बाहर मेन सड़क के ऊपर अक्सर एक छोटा सा बस स्टैंड बना हुआ था, तो वहाँ पर चाय वाले जैसे ढाबे होते हैं वो भी थे। मैं वहाँ पर रुका तो मैंने फ़ौरन से, वो हम लोगों को जानता था वो चाय वाला जो आदमी था, मैंने उससे ये कहा कि मेरे बाइक पर पीछे कोई बैठा है। उसने कहा कि ये तो मेरे से मजाक कर रहे हो, ये कैसा मजाक है, तुम्हारे बाइक पर कोई भी नहीं बैठा। मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है। वो फिर मुझे देखकर हंसने लग गया कि ये कैसी बातें कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने गांव की हदूद में पाँव रखा, उस वक्त तक भी मेरा बाइक बहुत वज़नी था। हम लोगों के गांव के बिल्कुल जब हदूद शुरू होती थी उससे थोड़ा सा जब आगे जाते थे तो एक सैयद बुज़ुर्ग का दरबार होता था। जैसे ही मैं उनके दरबार के पास पहुंचा, बाकायदा मुझे लगा मेरे बाइक से कोई उतरा है, जैसे किसी ने जंप किया है। मुझे कुछ महसूस नज़र नहीं आया, लेकिन महसूस हुआ कि वो उतर गया मेरे बाइक से, जो कोई भी था। बाइक बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, मेरे दिल को सुकून आया। तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे वापस आते हुए। बाइक बिल्कुल हल्का फुल्का और मेरे कंधों से भी बोझ हट गया। घर पहुंचा, घर वालों को सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ है। अम्मी बड़ी परेशान कि पता नहीं मेरा बेटा बच तो गया है, ये वो। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सुबह जागा, मैं नहाया, मेरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे, मेरे सर में बहुत दर्द था। इतने में अब्बू वगैरह भी आ गए, उनको भी सारी बात बताई। फिर हम लोगों के वही जो जिनका दरबार था, वहाँ पर उनके बेटे बैठा करते थे, वो दम किया करते थे, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे। उनके पास मैं गया, उन्हें मैंने रात वाला सारा माजरा बताया। उनका ये कहना था कि जिसको तुमने दरख्त पर झूलते देखा था वो आफत चुड़ैल थी। ये ऐसे ही रात के वक्त बहुत ऊंची इनके ऐसी कभी दरख्तों के साथ झूल रही होती है, कभी कोई झूला हो तो मगरिब के बाद ये आफतें वो झूला भी झूलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को मगरिब के बाद कभी भी झूले में नहीं लिटाना चाहिए, ना ही झूलों पर बिठाना चाहिए। तो वो झूला झूल रही थी, और जो तुम्हारे बाइक के ऊपर मखलूक बैठी थी वो कोई और मखलूक थी, क्योंकि अगर वो तुम्हारे बाइक पर सवार होती तो वो तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ती। ये कोई जिन्नात की शरारत थी, कोई जिन हो सकता है जो तुम्हारे बाइक पर तुम्हारे साथ साथ सवार था, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बच गया, उनसे दम करवाया। उसके बाद कभी भी मैं इतनी रात को गांव के उस रास्ते पर नहीं गया। बाद में भी मेरा आना जाना था, मैं बहुत सी वहाँ पर कहानियाँ भी सुनता था, बल्कि वहाँ पर उनके गांव में एक लड़के के साथ हादसा भी हुआ था उसी जगह पर, तो वो भी मैं इंशाल्लाह फर्दर आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक स्टोरी थी जो मेरी अपनी ज़िंदगी की थी, मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब का। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर इंशाल्लाह कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा। मेरा नया चैनल ब्यूटी हैक्स, जिसके लोग लिंक मांग रहे हैं, कम्युनिटी टैब में आप चेक कर सकते हैं। नीलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।